मैंने तो अपना एस्ट्रोलॉजी, अपना हॉरोस्कोप देखा था, और वो मेरा हॉरोस्कोप जन्म के समय बना हुआ था। और आपको ताज्जुब होगा कि जो आज हम कैलकुलेशन करते हैं कंप्यूटर से, वो सारी कैलकुलेशन उसमें है। और मेरी समझ में नहीं आता है कि जिसने बनाया होगा कितना टाइम लगा होगा उसको बनाने में, जो है महीनों लगे होंगे एक्चुअली। और इतना मैनुअल करने के बावजूद भी आप कोई भी आइए, और मैं सबको इनवाइट करता हूँ, देखिए हॉरोस्कोप जो है, तब आपको पता लगेगा कि एस्ट्रोलॉजी क्या है। बिना किसी जाने हुए, बिना एबीसी जाने हुए इस विषय के बारे में कमेंट करना सबके लिए बहुत आसान है। मैं भी कर सकता हूँ किसी के बारे में कमेंट, जो है, बट ये जो किया जा रहा है बिल्कुल गलत है, और बिना किसी बेस के है। इट्स एन एग्जैक्ट साइंस, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी कहा, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा, हाई कोर्ट ने भी कहा। नहीं प्रोफेसर जैन, हम मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपने 25 साल में जो कुंडली अपनी देखी, निश्चित रूप से 25 साल के समय तक जो हुआ होगा उसके बारे में देखा होगा। आज की तारीख में आप 72 ईयर्स के हैं। आपने पूरा जीवन काल अपना देखा है। बिल्कुल। कौन कौन सी चीजें बिल्कुल। आप बहुत ज्यादा प्रभावित हुए, या कुछ कुछ बिंदुओं पे बात पूरी नहीं हो पाई, या क्लैरिफिकेशन की कमी थी? इसके बारे में कुछ चर्चा करके बताइए। देखिए, सबसे पहले उसमें जो चीज लिखी हुई थी कि यू विल गेट ए सीनियर पोजीशन इन द गवर्नमेंट। अब बताइए, मुझे बच्चा जब पैदा हुआ, कोई कैसे बता सकता है कि आपको भारत सरकार में या सरकार में जो है एक अच्छी पोजीशन मिलेगी? पहली चीज, शादी किस साल में होगी, बच्चे कौन होंगे, मेल होगा फीमेल होगा, आप इस बीमारी से पीड़ित हो सकते हैं, होंगे मतलब। और वो उसी उससे पहले ही शुरू हो गई थी। और उसमें मैं बताऊं, एज भी लिखी हुई है। यहाँ तक एज भी लिख देते हैं। कौन सा ज्ञान है, कौन सा मेडिकल साइंस है, या कौन सी ऐसी साइंस है जो आपको जन्म के समय बता दे कि ये सब आपके साथ होगा? मुझे बता दो कोई भी अगर हो तो, और आके देख लीजिए हॉरोस्कोप। अगर नहीं कुछ विश्वास हो रहा है तो आके देख लीजिए। और अगर फिर भी इस चीज के बारे में डाउट है तो आप क्वेश्चन पूछिए, अपना बर्थ समय बताइए, और फिर उसमें अगर गलती हो, अगर मैं 100% फिर भी नहीं कहूँगा, क्योंकि नो साइंस नो नॉलेज इज परफेक्ट 100%। अगर 90-95% अगर सही आता है तो इसे गुड नॉलेज। तो जैसा वो जो आपकी हॉरोस्कोप लिखी गई थी उस जमाने में, तो उन्होंने क्या पूरा टेक्स्ट हुआ था, रीजन बताए थे, यहाँ राहु है केतु है, इसकी वजह से आपको सरकारी नौकरी मिलेगी, या जस्ट एक टेक्स्ट था? बिल्कुल। बिल्कुल। नहीं नहीं नहीं, उसमें सारी कैलकुलेशन है, टोटल कैलकुलेशन जो आज हम कंप्यूटर से करते हैं। और उस टाइम मैनुअली कैलकुलेट करना कितनी बड़ी बात होगी, और कितना समय लगा होगा, आप देखिए ना, जो हम एक सेकंड में कर लेते हैं आज, दे माइट हैव टेकन मंथ्स टुगेदर। जैन साहब, उसमें डिविजनल हाउसेज वगैरह और भी हेल्प लिया क्या उसने बना के? सारा कुछ है, एवरीथिंग इज देयर, एवरीथिंग इज देयर। जैसा आपने तो बता। इसलिए मजाक उड़ाना बिना किसी को जाने हुए बहुत आसान होता है। हम किसी के बारे में कुछ भी कमेंट कर सकते हैं, ये हम सबका एक तरह से एक एक नेचर है कि हम दूसरे के बारे में बिना किसी जाने हुए कमेंट करते रहते हैं। एक बार मैं जब ये इसमें न्यूज चैनल में प्रोग्राम हो रहा था अबाउट स्टॉक मार्केट, तो एक एक्सपर्ट था स्टॉक मार्केट का, जो हम लोग टेक्निकल एक्सपर्ट कहते हैं, ही वाज सेइंग कि एस्ट्रोलॉजी में डोंट यूज एनी साइंस। मैं कहा, आई लेट मी नो कि व्हाट साइंस यू आर यूजिंग इन योर प्रेडिक्शंस, एंड डू यू नो द मीनिंग ऑफ साइंस। उसको साइंस का मीनिंग भी नहीं पता। अब बात करते हैं साइंस की, साइंस नहीं है, साइंटिफिक नहीं है, बट आप किसी साइंटिस्ट से पूछ के तो देखिए कि साइंस का मीनिंग क्या है। हम पॉलिटिकल साइंस को साइंस कहते हैं, सोशल साइंस को साइंस कहते हैं, लीगल साइंस को साइंस कहते हैं, और बड़े आराम से हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। कोई नहीं पूछता कि सोशल साइंस में ऐसी क्या साइंस वाली चीज है उसके अंदर। तो साइंस डजंट मीन दैट 2+2 = 4 इज ए साइंस। एनी नॉलेज पुट इन ए सिस्टमेटिक ऑर्डर इज ए साइंस। और ये नॉलेज तो हमारी, जैसे आपने कहा, वेदों का अंग था, एंड इट वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द वेदा, अंग ऑफ द वेदा, जिसको हमने कहा आइज ऑफ द वेदास। तो अगर हम वेदों को 10,000 साल, 4,000 साल, 15,000 साल पुराना मांगते हैं, तो ये नॉलेज उतनी पुरानी है। तो जैसा एक चीज मुझे पूछनी थी आपसे, कि आप कंफर्म करिए, हमारे दर्शकों का भी ज्ञानवर्धन होगा। मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग ये है कि जो कंप्यूटर से जनरेटेड जो भी प्रिडिक्शंस होते हैं,
वो 25% से ज़्यादा सही नहीं हो सकते। और प्रेडिक्शन सही नहीं हो सकते, और वी यूज इट ओनली फॉर द कैलकुलेशन पर्पस। और जो मुझे लगता है ये है, मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि जितने भी जो एस्ट्रोलॉजर्स बैठे हुए हैं इंटरनेट पे और डिफरेंट फीस चार्ज करते हैं, वो करते सिर्फ इतना है कि वो ऑटो जनरेट कर लेते हैं और उसी से वो पब्लिक को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करते हैं। और करेक्ट, दिस दिस व्हाट आई एम सेइंग कि जो 95% लोग ऐसे ही हैं। और जब पब्लिक भ्रमित हो जाती है तो उनका एस्ट्रोलॉजी पे विश्वास टूटने लग जाता है। ये कारण है। बिल्कुल, और निश्चित रूप बिल्कुल, क्योंकि अवेयरनेस नहीं है। जब तक अवेयरनेस नहीं होगी, जब तक ऐसे ही चलेगा। हम इतने सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, एक अगर ये सब्जेक्ट ये भी इंट्रोड्यूस कर देंगे हम बेसिक क्लासेस में, तो क्या नुकसान है? वो तो एस्ट्रोलॉजी फॉर सेल्फ मैनेजमेंट जब से आपने जैन साहब मुझे पढ़ाया है, जी। खुद भी अपने को स्वस्थ अनुभव करता हूँ। और मुझे लगता है कि जितना मेरा ज्ञान है थोड़ा सा, इतना तो सभी को आसानी से ग्रेजुएट लेवल पे दिया जाना बहुत ही जरूरी है। कंपलसरी कर देना चाहिए भारत सरकार को इस सब्जेक्ट। राइट। रईस हो भाई जी, आप चुपचाप बैठे हुए हैं। आपको आप बहुत बढ़िया डिस्कशन, बहुत सुधीर जी, बहुत बढ़िया डिस्कशन चल रहा है। हम एंजॉय कर रहे हैं आपके डिस्कशन का। कंटिन्यू कंटिन्यू। राजेश भाई जी, आप तो आउटस्टैंडिंग है। आप स्टील प्लांट तो डिजाइन कर ही सकते हैं। आप बहुत ईमानदारी से सुधीर जी, मैं पूरा देखिए कन्विंस्ड हूँ। हम लोग अब, स्टील प्लांट डिजाइन करते हैं, वो भी बहुत बार फेल हो जाता है, हमारी कैलकुलेशंस भी। और जो जैन राजेश जी साहब ने जो तो बोल रहे हैं, फुल्ली एग्री। और लेट मी टेल यू, हम राजेश जी ने तो 4 5 ज्योतिष 6 का सीखा है। सेफ्टी फैक्टर यूज करते हैं। राजेश जी ने ज्योतिष सीखा है, तो पहली चीज तो इनसे पूछिए क्यों सीखा और इनका क्या एक्सपीरियंस है। हाँ राजेश भाई जी, जैन साहब लेट जैन साहब लेट मी टेल यू, मैंने भी बहुत लोगों का देख के प्रेडिक्शंस वगैरह की हैं, उसमें से 70-80% सही निकलती हैं। और जो गलत करेक्ट। निकलती हैं, उसका एक ही रीजन है कि हमको नॉलेज पूरा अभी नहीं है। नॉलेज भी नहीं है, और कभी कभी टाइम ऑफ बर्थ सही नहीं होता। डाटा पर जैन साहब बहुत सारी प्रेडिक्शन लोग बाग कभी बिलीव भी नहीं करते और एकदम वो सही निकल आती फिर तो कैसे हो जाता है? है। जैन साहब आपको रिसेंटली बताता हूँ, और मैं वन ऑफ कहता द हूं कि पर्सन। अगर राजेश जी अगर 80% प्रिडिक्शन सही कर सकते हैं, तो बहुत बड़ी बात है। जैन साहब कुछ ना कुछ रिसेंटली ज्ञान तो है ही है। निश्चित जैन है। साहब रिसेंटली एक पर्सन हम्म। आया मेरे पास लखनऊ से, बोलता है कि भाई मेरी जॉब छूट गई है, जी। मैं क्या करूं। मैंने कहा क्या छूटी है? बोलता है मुझे नोटिस मिल गया, मैं 8-10 दिन का और हम्म। जॉब करना है। तो देखा है यार, उसकी इतना बढ़िया उसकी दशा हम्म। चल रही है, इतना सब कुछ चल रहा है, गोचर भी इतना अच्छा आ रहा है। मैंने कहा तुम्हारा जॉब तो नहीं छूटना चाहिए। तो उसने मुझे लेटर दिखाया, देखो लेटर मिल गया मुझे। हम्म। ही वॉज इन सहारा, और सहारा ने सब एम्प्लॉयज को हम्म। निकाल दिया था। फिर 10-15 निकाला। दिन बाद मैंने महीने 2 महीने बाद पूछा क्या हुआ तुम्हारा भैया? बोलता है नहीं नहीं, क्या हुआ कि लोग आप कोर्ट में चले गए तो हम्म। जॉब बच गया हमारा। वेरी गुड, वेरी गुड। तो एंड नो वन, एंड सुधीर यही कैन यू है। और बिलीव, नो नो वन वाज बिलीविंग इट। सो भैया ये बहुत दम है ये भैया यही एस्ट्रोलॉजी। इसका वो है, ब्यूटी है इस सब्जेक्ट मगर की। मगर सबसे बड़ा चैलेंज जैन और साहब मैं तो सबको ही बताना चाहता हूँ कि ये तो खैर ये प्रेडिक्शन हो गए। सबसे बड़ा चैलेंज समाज के सामने वो ये है कि कैसे जाने कि किस ज्योतिष के पास जाएं। लोग पैसा पानी की तरह बहाते हैं और रिजल्ट उन्हें मिलता नहीं है, फिर फ्रस्ट्रेट होते हैं। हम तो तो चाहते इसीलिए लोग जो है हैं ज्ञान की जगह वेशभूषा वेशभूषा देख के जाते हैं। कि क्योंकि लोगों का माइंडसेट बना हुआ है कि जो एक उस तरह का वेश धारण किए हुए वही ज्योतिष है। हमारे पास नहीं आएगा कोई, कहेंगे "ये तो जैन साहब ने तो पैंट कमीज पहन रखी है, ज्योतिष कैसे हो सकते हैं"। और मेडिकल एस्ट्रोलॉजी, जो हम सभी पीड़ित हैं किसी ना किसी बीमारी से आजकल, और मेडिकल एस्ट्रोलॉजी बताता हूँ इतनी एडवांस्ड है कि आप सोच भी नहीं सकते कि हम क्या क्या कर सकते हैं मेडिकल एस्ट्रोलॉजी से, अपने जो हेल्थ को कितना सुधार सकते हैं। मैं आई कैन गिव यू हंड्रेड्स ऑफ एग्जांपल्स कि जब डॉक्टर ने ये कहा, लेकिन हम लोगों ने बिना उसके कुछ ठीक हो गए वो सब लोग जो। जैन साहब तो यहाँ पे आपसे हमको एक रिक्वेस्ट करना है रदर। आपने बहुत बढ़िया बुक लिखी है जैसे D10 के ऊपर में, हम्म। एंड हम जब भी उसको लेके बैठते हैं, हम सारी प्रोडिक्शन एकदम काफी अच्छा एक्यूरेटली कर पाते हैं।
जैन साहब, आप एक मेडिकल एस्ट्रोलॉजी पे भी कोई बुक क्यों नहीं लिखते हैं? करते हैं कोशिश, प्लीज, धीरे-धीरे प्लीज कोशिश ट्राई, कर रहे हैं प्लीज जो। ट्राई। नहीं, बिल्कुल कोशिश करेंगे इसको। तो जैन साहब, प्रोफेसर आपकी बाकी बुक्स इतनी अच्छी हैं, रियली आई एप्रिशिएट इट, और ऐसे यदि आप मेडिकल पे लिख देंगे तो इट विल बी ए सर्विस टू द ह्यूमैनिटी। नहीं, नहीं, डेफिनिटली विल ट्राई। कुछ मेरी भी कुछ लिमिटेशंस हैं, बट मैं कोशिश कर रहा आई हूँ। प्रोफेसर जैन साहब और ग्रेट राजेश ओबराय जी, मेरी सोच ये है कि जिनको भी एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट है और थोड़ा सा मैथमेटिक्स का ज्ञान हो ना हो, ग्रेजुएट भी हो सिंपल, जैन साहब के लेक्चर्स यूट्यूब पे जाके अगर सुन लेंगे तो राजेश, जैसे हम तो 4 साल के ज्ञानी हैं एस्ट्रोलॉजी के, आप कुछ ज़्यादा होंगे, जैन साहब 45 साल के हैं, तो निश्चित रूप से हम लोग एस्ट्रोलॉजी का आदर भी करने लगेंगे, एस्ट्रोलॉजी के ज्ञान को बढ़ाने में और एक्यूरेसी के बढ़ाने में सहयोग भी दे सकते हैं। तो लोग इधर उधर भागे नहीं, 1-2 साल किताब पढ़ें, 1-2 साल जैन साहब के लेक्चर सुनें और खुद परफेक्ट हो जाएं। जो अपना इलाज खुद करता है ना, वो सबसे अच्छा इलाज कर पाता है। जैन साहब इस बारे में बिल्कुल। कुछ, मैं तो कितना मेरे लेक्चर सारे अवेलेबल हैं यूट्यूब पर, तो कोई भी देख सकता है। इट्स ओपन टू एवरीवन। दैट इज अ बिग थिंग। जनरली एस्ट्रोलॉजर्स अपना ज्ञान अपने तक रखते हैं और हमारे प्रोफेसर जैन साहब विद्यादान महादान में बिलीव करते हैं। वैसे भी मैंने भी टीचिंग की थी, तो मैंने भी यही प्रिंसिपल अपनाया था कि जो आता है वो ईमानदारी से बता दो, तो आपका स्पेस दिमाग में खाली हो जाता है और नई चीजें इनोवेटिव। आपकी नॉलेज बढ़ती है। यस, निश्चित रूप से। राजेश ओबराय जी, कंक्लूड करिए इस सभा को आज। पर ज्ञान साहब, हमने आपके सबसे बढ़िया लेक्चर का जो फायदा उठाते हैं, आपने बहुत सारे लेक्चर जो लिए थे वो इंडिविजुअल केसेस के ऊपर में लिए थे। करीब 8-10 लेक्चर ऐसे लिए थे जब पूरा आपने कोर्स खत्म करके ना हर एक इंडिविजुअल केसेस पे उनका, और और उसको जो डिस्कस आपने किए वो, ज्ञान साहब आपने बहुत बढ़िया एनालाइज किया हुआ है। मुझे जब भी कभी प्रॉब्लम होती है, आई गो टू दोज लेक्चर्स, एंड काफी कुछ हमारा रिन्यू हो जाता है, रिवाइवल हो जाता है। उसके लिए रियली हम सुधीर जी आपको भी वो एक एडवाइस देंगे कि कभी-कभी सुनिए उनको। नहीं, मैं निश्चित रूप से सुनने का प्रयास करूंगा। मैं अपने व्यूअर्स से, स्पेशली सीनियर सिटीजन से चाहूंगा कि वो इन चीजों को देखें। काफी समय है और ईमानदारी से उनका पर चिंतन मंथन और टिप्पणी करें। दिस इज अ वेरी ग्रेट साइंस, जिसमें जैसे जैन साहब ने कहा मेडिकल एस्ट्रोलॉजी, चाहे आपकी हेल्थ के संबंध में हो, चाहे आपकी वेल्थ के संबंध में हो, चाहे नेक्स्ट जनरेशन के संबंध में हो, अथाह ज्ञान है। इस समुद्र में डूबने की कोशिश करें और अपने बैच के साथी मित्र प्रोफेसर जैन साहब का पूरा लाभ लें, तो बहुत अच्छा लगेगा। मगर मुझे थोड़ा सा प्रार्थना ये भी करनी है कि ये जो मेरा चैनल है, आपका जो चैनल है महाभारती, वो उसको थोड़ा सा आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। लोग लाइक नहीं करते हैं।